चलिए बाबू, अब बात करते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। बोलता है एपी कहते किसको है, तो बोलता है वैसा अनुक्रम जिसके लगातार वैसा श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान हो। वैसा श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान हो। क्या कहने का मतलब है, कोई एपी के जो श्रेणी होगा, एपी के क्या होगा, श्रेणी होगा, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार का एक श्रेणी है, अनुक्रम है। उसके क्रमागत पदों यानी ये दोनों पद का अंतर, ये दोनों पद का अंतर, ये दोनों पद का अंतर, ये दोनों पद का अंतर क्या हो, एक ही होता है, तो इसे बोलते हैं एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एपी। यानी कहने का मतलब बाबू, यहाँ कितना का अंतर है, एक का। यहाँ कितना का अंतर है, एक का। यहाँ कितना का है, तो एक का है। यहाँ कितना का अंतर है बाबू, तो एक का। यानी इस दोनों के बीच की जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है, तो एक 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 है। तो इसको बोलेंगे कि ये किस में है, तो एपी में है। किस में बाबू, एपी में है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एपी का, एपी में एपी कितने प्रकार के होते हैं, तो एपी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परिमित एपी, ये एक परिमित समानांतर श्रेणी, और दूसरा होता है अपरिमित समानांतर श्रेणी। ध्यान से देखिएगा, परिमित समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या हो, फिक्स होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको बोलेंगे परिमित। अगर हम इसको डॉट 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 कर दे तो इसको बोलेंगे अपरिमित एपी। कौन सा एपी बाबू, तो अपरिमित एपी बोलेंगे इसको। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए, किसी भी एपी के व्यापक रूप, एपी के हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एपी के व्यापक, फिर भी कुछ कुछ पॉइंट जो जो पूछता है एग्जाम में, वो पॉइंट को हम लेकर के चल रहे हैं। एपी के व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, इस प्रकार से बढ़ते चल जाएगा। यही होगा एपी का व्यापक रूप। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वहां पे देखो तो, ए डी, ए प्लस डी, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखे क्या, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, इस प्रकार से चलेगा। एपी का कौन सा रूप है बाबू, ये व्यापक रूप है। कौन सा रूप है, तो व्यापक रूप है। अब देखिए, जो समान अंतर हो गया ना, यानी एक ही अंतर आया, तो इसको बोलेंगे सार्व अंतर। कौन सा अंतर बाबू, तो सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है, किसी भी एपी में सभी अंतर क्या है, सभी अंतर क्या हो, एक ही हो, तो वही क्या कहलाएगा, सार्व अंतर। यानी सभी अंतर का कॉमन, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बाबू, तो कॉमन डिफरेंस, इसको डी से सूचित करते हैं। वही इसमें जो डी है, वो सब जगह क्या है, सार्व अंतर है। क्या है, तो सार्व अंतर है। अब बोलता है किसी एपी के, किसी भी एपी का एनवा पद निकालना, एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी ए एन बोल दो इसको, या टी एन बोल दो, या एल बोल दो। किसी भी एपी का एनवा पद निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 × डी। कहीं कहीं पे इसी ए एन को हम लोग टी एन भी जानते हैं और एल भी जानते हैं, अंतिम पद। ये तीनों का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो सेम ही होता है। क्या होता है, सेम होता है। ए प्लस एन माइनस 1 × डी और ए प्लस एन माइनस 1 × डी होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू, समझ में आया। यही होता है एपी का, बोल दो, फार्मूला एनवा पद निकालने के लिए। अब बोलेगा बाबू ना, एन पदों का योग, एन पदों का योग्य निकालना हो तो फार्मूला होता है, यानी कहने का मतलब ए से निकालना हो तो फार्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n माइनस 1 × डी। यही फार्मूला होता है। अब देखिए, अगर आपको एपी के 3 पद मानना हो, एपी के पद मानना हो बाबू, तो 3 पद मानना हो तो क्या होगा, a माइनस डी और a प्लस डी। यही एपी के 3 पद। अगर एपी के 4 पद मानना हो, एपी के कितने पद बाबू, तो 3 पद था, ये 4 पद मानना हो तो a माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। यही आप 4 पद मानिएगा ना, तब आपको जल्दी से आंसर आएगा। बात समझ में आ गया। एपी के अगर 3 पद मानना हो तो ए माइनस डी, ए प्लस डी मानेंगे। अगर एपी के 4 पद मानना हो तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए डी और ए प्लस 3D। बात समझ में यहाँ तक आया, कोई दिक्कत बाबू। यहाँ तक बताया क्या
कि एपी किसी भी श्रेणी, वैसा श्रेणी या वैसा अनुक्रम जिसके लगातार पदों का अंतर क्या हो, समान हो, तो इसको बोलेंगे एपी यानी समानांतर श्रेणी। बात समझ में? एपी दो प्रकार के, परिमित एपी, अपरिमित एपी। पदों की संख्या फिक्स्ड, यहाँ डॉट डॉट नहीं लगा रहेगा तो परिमित, डॉट डॉट लगा दिए तो अपरिमित एपी। कोई दिक्कत यहाँ पे? सार्वंतर, तो सार्वंतर निकालने के लिए होता है यानी दूसरा पद में से पहला पद, यानी डी बराबर हो जाएगा, D1 निकालना हो तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, फिर D2 निकालना हो तो तीसरा पद में से दूसरा पद में निकाल घटा देंगे, तीसरा सार्वंतर D3 निकालना हो तीसरा अंतर तो चौथा पद में से तीसरा। अगर मान लीजिए सभी एपी का सभी अंतर क्या हो, एक ही आता हो, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मान लीजिए कि सबका अंतर कितना हो गया, ए आया, तो क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, ये हो गया। बात समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब सभी का अंतर क्या होना चाहिए, तो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, तो समान होना चाहिए। बात समझ में यहाँ तक आया कि नहीं? इसको बोलते हैं एपी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। यानी कहने का जो पहले आया एपी का पहला पद, बाद में आया दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, डॉट 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 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। और क्या हो जाएगा, ए एन कहने का मतलब अंतिम पद बोल दो या एनवा पद बोल दो। इसी एनवा पद बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू। कोई दिक्कत? एन पदों का योग होगा एस एन बराबर एन बटा टू, यानी सम ऑफ एन टर्म्स एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए आप, फिर हम आगे बताते हैं। जल्दी से आप लोग यहाँ पे वाला देखना है, नोट करना है, जल्दी से नोट करो, फिर हम क्वेश्चन लगवाते हैं एपी का। आप लोगों के लिए बता रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस बार तो हम लेट से जुटे हैं, आप लोग जुड़े हैं। अब हम क्या करेंगे, आप लोगों के पॉलिटेक्निक के लिए आसानी से आप लोग को हर सब्जेक्ट का वीडियो लाने की कोशिश करेंगे कि किसी व्यक्ति को या किसी भी स्टूडेंट को पॉलिटेक्निक करना हो उसके लिए भी वीडियो लाइव क्लास के रूप में आ जाएगा। प्रीमियर आ जाए या लाइव क्लास आ जाए, हम लाइव क्लास ही ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ताकि कुछ साधन कस नहीं हो पा रही है अभी, तो इसीलिए प्रीमियर में चल रही है, ठीक है? और दूसरा आपको ITI करना है, उसके लिए भी हम क्लास अपलोड करवाएंगे। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप एग्जाम दीजिए फ्री होकर के, उसके कुछ दिन बाद से हम शुरू करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? इसीलिए सब्सक्राइब कर करके रखिएगा जरूर, ठीक है? देखिए कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, आप यकीन मानिए, नहीं पढ़े होंगे इस प्रकार से कंटेंट। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन लगाइए। हम तो इस बार अभी थोड़ा सा लेट से जुड़े हैं, ठीक है? कोई दिक्कत, तकलीफ, प्रॉब्लम नहीं ना? 5A, 5A स्लाइड करो। पूरा समानांतर श्रेणी दिया हुआ कितना, -10। हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों के दोनों फॉर्मूला बाबू ध्यान से देखिएगा। एनवा पद निकालना हो तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए सम ऑफ एन टर्म्स निकालना हो तो होगा एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसका एक फार्मूला और होता है, क्या होता है, एस एन बराबर एन बटा टू, टू ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं क्या? टू ए को ए प्लस ए लिख सकते हैं, बोलो बाबू, लिख सकते हैं ना? तो अब देखिए ध्यान से, ए इसको अगर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे एन रख दे, क्या बोलो, एन रख दे, तो क्या हो जाएगा, एस एन बराबर हो जाएगा एन बटा टू इंटू ए प्लस टी एन, या ए एन बोलेंगे, ए प्लस ए एन।
बात समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए, अगर एनवा पद आपको डायरेक्ट निकालना हो, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं सिर्फ, तो एनवा पद निकालना हो ना, तो ए लास्ट माइनस फर्स्ट बटा कॉमन डिफरेंस प्लस वन। लास्ट माइनस फर्स्ट बटा कॉमन डिफरेंस बटा सॉरी प्लस वन, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा कॉमन डिफरेंस प्लस वन, एनवा पद यही निकलेगा। यानी जो अंतिम पद में से पहला पद घटा देंगे और उसके सार्व अंतर से अगर भागा करने के बाद एक जोड़ देंगे तो वही आपका क्या कहलाएगा बाबू? तो एनवा पद कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आइए पहला नंबर क्वेश्चन हो रहा है ना बाबू, समानांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 डॉट 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 का सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर कहने का मतलब वैसे सभी जगह का डिफरेंस क्या हो? समान हो। तो इसको बोलते हैं पहला पद बाबू। कौन सा पद बोलते हैं इसको? पहला पद। इसको बोलते हैं दूसरा पद, इसको बोलते हैं तीसरा पद, इसको बोलते हैं चौथा पद, डॉट 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 इसी प्रकार से एन तक चलते रहेगा। तो हम लोग जानते हैं बाबू, तो हम लोग पहला डिफरेंस निकालना है यानी D1 निकालना हो तो A2 माइनस क्या करेंगे? A1। A2 माइनस क्या करेंगे? A1। तो आप ध्यान से देखिए A2 का मान कितना है? -6 माइनस A1 के मान कितना है? तो पहला पद कितना है? 10। तो यहाँ पे -6 और माइनस माइनस प्लस के 10 बराबर कितना हो जाएगा? 4। बात समझ में? आप यहाँ तक करके आंसर छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले क्वेश्चन बोल रहा कि समानांतर श्रेणी में दिया हुआ है। समानांतर श्रेणी में क्या हुआ है? दिया हुआ है, तो सब जगह ये 4 4 का ही होगा। नहीं तो आपको तसल्ली के लिए D2 आप निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? A2 माइनस का A1। A2 माइनस क्या हो जाएगा? A1। D2 के लिए D3 माइनस क्या हो जाएगा? A2। यानी तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देंगे तो तीसरा पद कितना है? -2 और माइनस, और दूसरा पद कितना है बाबू? -6। -2 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? तो 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर D1 बराबर क्या आ गया? D2 बराबर कितना हो गया? 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी इसका आंसर कितना आएगा? तो 4 आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सर, x + 2 3x, x + 2 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, समानांतर श्रेणी में हो तो जो कॉमन डिफरेंस होता है बाबू, जो D1 होगा वो D2 के बराबर होता है कि नहीं होता है? यानी कहने का मतलब सार्व अंतर निकालेंगे तो सार्व अंतर, पहला का सार्व अंतर क्या हो जाएगा? तो इसको बोलेंगे पहला पद, इसको बोलेंगे दूसरा पद, इसको बोलेंगे तीसरा पद। तो D1 निकालिएगा पहला अंतर, तो क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस क्या हो जाएगा? पहला पद। तो दूसरा पद कितना था? 3x, और पहला पद कितना? x + 2, तो प्लस माइनस माइनस x और -2। अब ध्यान से देखिए D1, अब यहाँ पे देखा देगा तो कितना होगा? 2x माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी D1 का मान कितना होगा? 2x - 2। अब देखिए D2 निकालिएगा, दूसरा अंतर निकालिएगा तो तीसरा पद माइनस के दूसरा पद, तीसरा पद माइनस के दूसरा पद। तो ध्यान से देखिएगा, तब 4x ये कितना होगा? 3x। 4x में से 4 गधा में से 3 गधा गया, के गधा बचा? एक गधा। अब प्लस के 1, तो किसका? तो D2 का मान कितना होगा? हम लोग जानते हैं कि डी जगह सार्व अंतर अगर बराबर हो तो AP में होगा कब? जब सार्व अंतर बराबर होगा। AP में कब होगा? जब सार्व अंतर बराबर होगा, तभी तो AP में होगा। तो यहाँ कहने का मतलब सार्व अंतर कब बराबर होगा? जब सभी अंतर क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ कहने का मतलब D1 बराबर क्या होगा? D2 होगा। D1 बराबर क्या होगा बाबू? तो D2 होगा। तो D1 के मान कितना निकाले हैं? तो 2x - 2, और D2 के मान कितना? x + 1। x वाला को एक तरफ, बिना x वाला को एक तरफ। तो 2x इस तरफ प्लस में, इस तरफ आया माइनस में, इस तरफ माइनस में, इस तरफ गया तो प्लस में। तो 2x में से एगो x गया, एगो x और 2 कितना हो गया? 3। x का मान कितना आ गया बाबू? तो 3 आ गया। x का मान कितना आया? तो 3 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब ध्यान से देखिएगा। बोल रहा यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 हो, यानी a का मान कितना दिए बाबू? तो 13 दिए हुए है, और एवं सार्व अंतर -4, तो D बराबर -4 दिया हुआ हो, तो इनके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 10 पदों का योगफल,
तो ए से 10 निकालना है बाबू, तो 10 ए से n बराबर क्या, 10 पदों का योगफल। तो n का मान कितना दिए हुए है, तो 10, n का मान कितना दिए हुए है 10, तो ए से n बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, तो ए से 10, जहां जहां n है वहां वहां क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे। क्या लगा देंगे बाबू, तो 10। तो यहाँ पे 10/2 इंटू 2, ए के जगह पे कितना रखेंगे, तो 13। एक बार फॉर्मूला लिख ही देते हैं, ठीक है। ए से n बराबर फॉर्मूला होता है ए सम ऑफ n टर्म्स बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यही तो होता है बचवा। जब ये होता है तो ध्यान से देखिएगा, n का मान कितना दिए हुए 10, जहां जहां n है वहां वहां 10 रख देंगे। a का मान 13, जहां a है वहां पे 13 रख देंगे। n के जगह पे क्या रखेंगे, 10 - 1, और d के जगह पे कितना रखेंगे बाबू, -4। अब काटेंगे, कितना बार में कटेगा बाबू, तो 5 बार में कटेगा। 13 में 2 से गुना करेंगे, 13 दूनी का 26 प्लस कितना हो जाएगा 9 और गुना -4। जब करेंगे ना बाबू तो 5 कितना हो जाएगा 26, अब कितना -36। कोई दिक्कत यहाँ तक सर, 26 और -36 घटाएंगे तो कितना -10 से गुना करना पड़ेगा इसको में, -50 आंसर आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बाबू, तो आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आया, -50। कितना है बाबू इसका आंसर, -50। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। कौन हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए सर, यहाँ दिखेगा 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन के लिए बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का बारहवां पद ज्ञात करें। यानी ए का मान इसको में कितना दिए बाबू, तो 14 दिए हुए हैं, और डी का मान 9 में से 14 घटाएंगे ना बाबू तो -6 आएगा। यानी समानांतर श्रेणी पहले बोल दिया था कितना हो जाएगा, -5, माइनस के कितना हो जाएगा बाबू, तो 5 हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा, -5। यानी कहने का तो 9 में से 14 घटाएगा ना तो -5, 9 5 14। बात समझ में आ गया, तब -5 आया। और n का मान कितना दिए, 12। n का मान कितना दिए बाबू, तो 12। तो ए n बराबर फॉर्मूला होता है, 12वां पद न बोल रहा है, तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो जहां n है वहां पे क्या रखेंगे, 12 रख देंगे, बराबर a के जगह पे 14 रख देंगे, अब प्लस n के जगह पे 12 -1 और d के जगह पे -5 रख देंगे। तो 14 प्लस कितना हो जाएगा, 11 गुना -5। तो 14 - 55 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा, 1 और 3 31, -41 होगा ना, -41 आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन का। अब हो रहा है क्या चीज सर, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सार अंतर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए बाबू, 0, 5वां नंबर क्वेश्चन, 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट का सार अंतर क्या हो जाएगा। तो इसको में से इसको घटाइए, -4 -0 करेंगे कितना हो जाएगा, -4। d1 निकल गया। अब d2 निकालने के लिए इसको में से इसको घटाएंगे, -8 -4, तब -8 + 4 कितना, -4। तो सार अंतर कितना हो गया बाबू, तो -4 हो गया। कितना हो गया, -4। अगला स्लाइड लगा दो बाबू। चलिए यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको है अगला। रहने दो, पूरा काम आएगा। अब देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ए का मान इसको में कितना दिए बाबू, 2। डी का मान 7 में से 2 घटाइएगा 5, 12 में से 7 गया कितना बचेगा, 5। यानी डी का मान कितना आ गया बाबू, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। तो बोला प्रथम 10 पदों का योग। तो प्रथम 10 पदों का योग यानी कहने का मतलब एसएन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी।
तो एन 10 प्रथम 10 पदों का योग, एन का मान कितना दिए बाबू, तो 10, तो ए से 10 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ए का मान ए सॉरी 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 गलती हो गई गलती। एस एन वाला फॉर्मूला होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 10 निकालना, जहां एन है वहां पे 10 बटा 2 कर देंगे, जहां पे ए है वहां पे 2 कर देंगे, और एन के जगह पे 10 माइनस 1, डी के मान कितना हो जाएगा 5। काटेंगे कितना वन बटे कटेगा बाबू 5, 2 दूनी का 4 और प्लस 9 गुना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 5 4 प्लस कितना 45, कितना हो जाएगा 45, 5 गुना 49, 9 पचे 54 की सॉरी 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, 20 4 24, 245 से ही आपका क्या होगा छठा का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 245 होगा, कितना होगा 200। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा ही था सर, 7वां नंबर देखिए। 7वां नंबर क्या बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी 14 यानी ए का मान कितना, एनवा पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू, तो एनवा पद ए का मान कितना दिए बाबू, तो 14 दिए हुए, ए का मान कितना दिए बाबू तो 14, और डी का मान कितना, तो ध्यान से देखिएगा, तो जब डी निकालिएगा तो 9 में से 14 घटाएगा तो कितना हो जाएगा -5। डी का मान कितना हो गया बाबू, तो -5 हो गया। तो एनवा पद निकालना हो तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के जगह पे कुछ भी नहीं रखना है क्योंकि एन में पद तो निकालना है, लेकिन ए के जगह पे 14 रखेंगे, प्लस एन के जगह पे कुछ भी नहीं -1, डी के जगह पे -5 रखना है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि 14 जस के तस रहेगा, अब प्लस 5 किसके साथ गुना होगा, इसके साथ, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा -5n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 5। तो अब जोड़िएगा तो 14 5 कितना होगा 19 -5n, यही आपका एनवा पद हो गया। एनवा पद कौन हो जाएगा 19 -5n। ऑप्शन नंबर के में है बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन है तो बी। बोलता है समानांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा, तो प्रथम पद ऋणात्मक होगा। ध्यान से देखिएगा बाबू, ए का मान कितना दिए बाबू, तो 25, और डी का मान कितना दिए बाबू, तो कितना दिए हुए 20 दिए हुए, तो कौन सा पद ऋणात्मक होगा। तब सबसे पहले इसको आपको दिमाग में लगाना है कि पहला पद कितना 25, 25 में से 5 ये कितना हो जाएगा, सॉरी डी का मान 5 होगा, डी का मान कितना होगा 5, 25 में से 5 ये कितना, पहला पद कितना हो जाएगा। ऐसे भी आप मुजबानी निकाल सकते हैं, ऋणात्मक कब होगा, जब 0 के बाद आएगा, आएगा कि नहीं, तो घटते क्रम में होगा तब 25 में से 5 गया 20, 20 में से 5 गया 15, 15 में से 5 गया 10, 10 में से 5 गया 0, 10 में से 5 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 5 गया 0, और 5 0 में से 5 गया -5। तो कौन सा पद कितना होगा -5 होगा, कौन सा पद -5 होगा। तो कहने का मतलब बाबू ए एन का मान -5 दिए हुए है, एन का मान कितना दिए हुए बाबू -5 दिए हुए हैं। तो एन बराबर फॉर्मूला बोले थे, तो एन किसको कहते हैं, तो अंतिम पद होता है। कितना होता है बाबू, तो अंतिम पद, अंतिम पद कितना एल फॉर लास्ट, और माइनस पहला पद कितना बाबू दे 25, अब बटा कॉमन डिफरेंस कितना दिए हुए 5, और प्लस के 1, तो करेंगे तो कितना -30, अब बटा 5 प्लस 1, काटेंगे कितना होगा -6, और प्लस 1 कितना -5, यानी पांचवा पद। कौन सा पद बाबू, तो पांचवा पद, पद माइनस में नहीं होता था है, तो -5 आ गया, कितना आ गया बाबू, सॉरी सॉरी गलती हो गया, माइनस है ना, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, अब बटा 5 + 1 यानी 4 + 1, यानी पांचवा पद। कौन सा पद बाबू, तो पांचवा पद आपका क्या होगा ऋणात्मक होगा। कौन सा पद होगा, तो पांचवा पद नहीं है, एक मिनट जाइए, ए का मान 25 20 ठीक है, तो 25 पहला अंतिम पद कितना दिए हुए -5 दिए हुए है, 25 हो जाएगा, घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक, अच्छा उस तरीका से बना देते हैं, देखते हैं जैसे गलत हो गया होगा। ध्यान से देखिए, अब इसको इससे नहीं बना तो उससे बना के देते हैं, तो एन बराबर क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का मान कितना दिया बाबू -5,
ए के जगह पे कितना रखेंगे 25 रखेंगे प्लस n-1 और डी के जगह पे कितना रखेंगे 5। देखिए ध्यान से, इस तरफ 25 हो गया, इस तरफ आया कितना हो गया माइनस के 25 हो जाएगा, प्लस के 25 इस तरफ आया किस कौन सा हो जाएगा माइनस के 25। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो n-1 इंटू कितना होगा 5 करेंगे तो कितना माइनस के 30 अब बटा कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत, ई पट्टी -1 काटेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 6, कितना हो जाएगा माइनस के 6 अब बराबर n-1 इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस के 6 अब प्लस के 1 n का मान कितना हो जाएगा माइनस के 5। पचवें पद तो आ रहा है यार, देखो करके देखते हैं इससे 25 20 15 10 5 0 -5, तब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां इस प्रकार से तो ऐसे आ रहा है। कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? ये लिख रहा है ना डी का मान डी का मान में हम लोग चेंज कर दिए, डी का मान -5 आएगा ना बाबू, 20 में से 25 जाएगा तब -5 आएगा, कौन आ जाएगा -5 आ जाएगा। हम लोग गलती कर दे रहे हैं, प्लस लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे प्लस लिख रहे थे। अब ध्यान से देखिएगा, अब एनवा पद निकालना हो तो अंतिम कितना है -5 और पहला कितना है 25 है तो -25, अब कितना हो जाएगा -5 प्लस के 1। ध्यान से देखिएगा माइनस के कितना हो जाएगा 30 बटा -5 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस कट गया, हो गया कितना 6, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा सातवां पद। थोड़ा सा माइनस यहाँ पे छूट गया के कारण पूरा गलती हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। ये भी तरीका से सातवां पद आया, वो भी तरीका से करिएगा तो सातवां पद ही आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए बोलिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बाबू, समझ में नहीं आया ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है एक बार समझा देते हैं, आपको लग रहा होगा कि नहीं समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 25 20 15 डॉट 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 कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा, तो 0 में से घटेगा वही ना तो ऋणात्मक होगा, वो तो कितना होगा -5। अब देखिए ए का मान 25 दिए हुए, डी का मान, तब 20 में से 25 घटाएंगे तब -5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा -5। डी का मान कितना हो गया -5 और एन का मान कितना दिए बाबू एन, यानी अंतिम पद कितना दिए हुए -5। तो हम लोग जानते हैं एनवा पद वाला फॉर्मूला लास्ट माइनस फर्स्ट बटा सार्व अंतर प्लस के 1, लास्ट कितना है -5 माइनस फर्स्ट कितना है बाबू 25 अब बटा सार्व अंतर कितना दिए बाबू तो -5 प्लस के कितना हो जाएगा -30 बटा -5 प्लस 1, काटेंगे 6 बार में तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा सातवां पद। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए, कितना हो जाएगा सातवां पद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि सार्व अंतर क्या होगा, तो सार्व अंतर 5 बट समानांतर श्रेणी दे ले पहले, एक को कोई घटा देंगे तो वही आ जाएगा, क्या हो जाएगा सार्व अंतर, 5/2 -3/4 इसका हो जाएगा 2/4, कहने का मतलब 1/2। कैसे कि एलसीएम में कितना हो जाएगा 4, एक बार में कटा 5 कितना हो जाएगा 2, 2/4 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा बाबू तो 1/2। चलिए अगला स्लाइड लगाइए। बोला यदि समानांतर श्रेणी का एनवा पद an है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का एनवा पद an बराबर 9 - 5n हो, तो कहने का मतलब है बाबू कि सातवां पद a7 ज्ञात कीजिए। कौन सा 7 a7 ज्ञात कीजिए, तो n के जगह पे कितना रख देंगे बाबू तो 7 रख देंगे, तो a7 बराबर 9 - 5 गुना 7 हो जाएगा, तो 9 - 7 5 कितना हो गया बाबू 35, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए तो 16 9 6 15 यानी 26, माइनस के 26 आएगा, कितना है बाबू तो -26 ऑप्शन में है, तो हाँ यही आंसर होगा। बोलता यदि समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर -2 हो और एनवा पद an हो, तो a17 और a17 माइनस a13 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कहने का मतलब किसी समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर यानी d बराबर कितना दिए बाबू तो -2 दिए हुए है, -2 दिए हुए है
और एन ए एन जो एनवा पद क्या है, ए एन है, एनवा पद क्या है, ए एन है। तो ए 17 माइनस के ए 13 निकालना, ए 17 माइनस के ए 13 बराबर भाग कर ले है। तो इसको ए अब प्लस कितना 17 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ए एन बराबर फार्मूला होता है सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां ए है एन के जगह पे कितना रखना है, 17 रखना है। कितना रखना है, तो 17 में से एक गया कितना हो जाएगा 16 माइनस ए प्लस एन माइनस 1, तो एन के जगह पे 13 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी, तो ए प्लस 16 डी अब माइनस ए प्लस कितना हो जाएगा 12 डी। ए से ए कैंसल आउट हो गया, ए से ए क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू। तो ये देखिए ना यहाँ पे ये ऐसे होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के ए, अब प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा बाबू 12 के डी। अब देखिए प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, तो 16 डी में से 12 डी गया, कितना बचा 4 डी बचा, और डी का मान कितना दिया बाबू माइनस के 2, तो 4 गुना माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस के 8। यही आंसर होगा, कितना है माइनस के 8 आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर ये कितना था 11। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का बारहवां पद क्या होगा। ए का मान आपको दिए हुए है 5 और डी का मान 8 में से 5 घटा कितना बचा 3, क्योंकि समानांतर श्रेणी में पहले इनसे बोल दिया है। तो बारहवां पद क्या होगा, तो ए 12 निकालना है, तो ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, ए का मान 5 प्लस 11 और डी का मान कितना हो गया बाबू 3, तो 5 प्लस 33 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। यही का हो गया आपका आंसर हो गया 38 है। चलिए बोलता है निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी नहीं है। एक बार इसको इतना स्क्रीनशॉट देखिए आप, फिर हम मिटाते हैं और आगे बताते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो पहले चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए है, क्या है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं है, डॉट डॉट। तो अब ध्यान से देखिएगा, ए का मान तो 1 है, लेकिन हमको क्या निकालना है डी निकालना है। तो D1 के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो ए प्लस डी माइनस का ए। फिर D2 निकालने के लिए तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, ए प्लस 2D माइनस क्या हो जाएगा ए प्लस डी। अगर तीसरा पद निकालना है बाबू, तो चौथा पद में से दूसरा पद घटाइए, ए प्लस 3D माइनस ए प्लस 2D। अब ध्यान से देखिए बाबू, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, तो माइनस, तो ए प्लस 2D माइनस के ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के डी। यहाँ पे देखिएगा ए प्लस कितना 3D माइनस प्लस माइनस 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 ए प्लस माइनस माइनस 2D। अब ध्यान से देखिएगा, ए से ए कैंसल आउट हो गया, कितना बचा बाबू डी बचा। अब यहाँ भी ए से ए कैंसल आउट हो गया और 2 गधा में से 1 गधा भाग गया, क्या गधा बचा 1 गधा बचा। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ भी ए से ए कैंसल आउट हो गया, 3 गधा में से 2 गधा भाग गया, क्या गधा बचा बाबू, तो 1 गधा बचा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सभी का सार अंतर समान है, तो हाँ, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया बाबू डी। क्या निकल गया डी, क्या निकल गया डी। यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर D2 बराबर D3 बराबर डी। कोई दिक्कत। अब अगला ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन कौन है बाबू, तो बी बोल रहा है बाबू कि √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट। इसको भी चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। इसको ध्यान से देखिए, इसको √2, इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको 9 गुना 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको 16 गुना 2 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो इसको √2 जस के तस रहने दीजिए। 4 का वर्गमूल 2, √2 का नहीं निकला, छोड़ दिए। 9 का वर्गमूल 3, √2 का नहीं निकला, छोड़ दिए। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, √2 का नहीं निकला, छोड़ दिए। अब ध्यान देखिए,
D1 निकालिएगा तो दूसरा में से पहला घटाना है, D2 निकालिएगा तो तीसरा में से दूसरा घटाना है, D3 निकालिएगा तो चौथा में से तीसरा घटाना है। तो देखिए 2 गधा में से 1 गधा भागा के गधा बचा 1 गधा, 3 गधा में से 2 गधा भागा के गधा बचा 1 गधा, 4 गधा में से 3 गधा भागा के गधा बचा 1 गधा। सभी जगह D बराबर है तो बोलेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना √t से। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बाबू, तो √2 हो गया। कितना हो गया बाबू, तो √2 हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरा सी बोल रहा है कि 0.3 0.33 0.333 और 0.3333। अब यहाँ पे D1 निकालिएगा तो D1 के लिए दूसरा में से क्या कर दीजिएगा बाबू, तो पहला घटा दीजिएगा। D2 निकालिएगा तो तीसरा में से बाबू किसको घटाना है, दूसरा को घटाना है। अगर आपको D3 निकालना है तो चौथा में से आपको बाबू तो तीसरा को घटाना है। जब आप घटाइएगा ना बाबू इसको तो 0.03 आएगा, इसको घटाएगा तो 0.003 आएगा। जब आप इसको घटाइएगा ना तो 0.0003 आएगा। अब बताइए कभी बराबर है, इससे छोटा ई है, इससे छोटा ई है, ये तीनों में सबसे छोटा कौन है, ये। तो सभी जगह बराबर हुआ तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, तो बोलेंगे कि यही AP में नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका AP में नहीं है, AP में नहीं, यानी समानांतर श्रेणी में नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बोलिए बाबू, आया तो अगला क्वेश्चन लगाइए, हम इसको मिटाते हैं। चौदह नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर क्या होगा। तो 4, 10, 16, 22, 28 घटाइए कितना का, 6 का अंतर, कितना घटेगा, 16 में से 10 गया कितना बचेगा 6, 22 में से 16 गया कितना बचेगा 6, 28 में से 22 गया कितना बचेगा 6। तो सार्व अंतर कितना हो गया बाबू, तो 6 हो गया। कितना हो गया 6। बोलता है AP के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तब AP के प्रथम 3 पद, तब प्रथम 3 पद के लिए व्यापक रूप बताए थे A प्लस D और A प्लस 2D। यही AP का व्यापक रूप होता है सर प्रथम 3 पद निकालने के लिए। तो A का मान कितना दिए बाबू, A का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 और सार्व अंतर कितना दिए बाबू, तो 3 दिए हुए हैं। तो प्रथम 3 पद क्या होगा, A की जगह पे 2, जहाँ A है वहां पे 2, जहाँ पे D है वहां पे 3, फिर क्या होगा 2 + 2 × 3, तो 2 हुआ, 3 × 2 5 हो गया, 3 दूनी का 6, 6 2 8 हो गया। तो 2 कितना का अंतर है, 3 का अंतर। यही AP का प्रथम 3 पद हुआ, जब जो A बराबर 2 और D बराबर कितना है, तो 3 है। बोल रहा है सर 16 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि किसी AP का सामान्य पद 3n + 5 हो, AP के समान पद 3n प्लस क्या हो, तो 5 हो, तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो सार्व अंतर कहने का मतलब बाबू क्या होगा, तो AN बराबर कितना दिए हुए 3n + 5, 3n प्लस कितना दिए बाबू 5, प्लस है या माइनस है, प्लस है। तो आप A1 निकालिएगा ना तो जहां n है वहां पे A रख दीजिए, 1 रख दीजिए +5, तो कितना 3 में 1 से गुना करेंगे 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। A2 आप निकालिएगा तो 3 × 2 + के 5, 3 दूनी के 6 और +5 कितना हो जाएगा 11। जब आप A3 निकालिएगा तो 3 n के जगह पे 3 रख दीजिएगा, तो 3 × 9 और +5 14, घटाइए कितना 3 का अंतर, कितना का अंतर बाबू 3 का। तो सार्व अंतर कितना आ गया, तो 3 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, बात समझ में आया। चलिए बोलता है यदि किसी AP का छठा पद और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 हो तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। किसी AP का छठा पद, तो A6 का मान कितना दिए बाबू 13 और 12वां पद A12 का मान कितना दिए 25। आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो A6 को हम A + 5D लिखे तो कोई दिक्कत है, और नहीं समझ में आया जिसको ये देख लीजिए n - 1 A + n - 1, तो n के जगह पे 6 - 1 इंटू क्या हो जाएगा D का मान कितना दिए बाबू, तो 13, तो A + 5D का बराबर कितना हो गया 13। इसको समीकरण पहला मान लीजिए।
a प्लस 12d को a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी लिखे बराबर 25। कोई दिक्कत हुआ? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन यहीं पे रहता था सर, तो यही वाला था, तो a अब प्लस 11d बराबर कितना लिखे 25, इसको समीकरण दूसरा, तो a प्लस 11d बराबर कितना हो गया 25, समीकरण दूसरा। समीकरण पहला घटाओ क्या कर दो बाबू, तो दूसरा कर दो, तो a से a कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस के 6d बराबर कितना हो जाएगा बताओ 13 25 कितना हो जाएगा माइनस के 12, कितना हो जाएगा माइनस के 12, माइनस से माइनस कट रहा 6 दूनी का 12, यानी डी का मान कितना निकल गया बाबू 2। तो समीकरण पहला में रख दीजिए या दूसरा में रख दीजिए, जिसमें रखना है तो दूसरा, जिसमें रख सकते हैं हम दूसरा में रख देते हैं। डी बराबर कितना रख दिए बाबू 2 रख दिए, बराबर कितना 25, तो a प्लस 11 दूनी का कितना हो गया 22 बराबर कितना हो गया 25, प्लस ही पट्टी माइनस में, तो a बराबर 25 माइनस 22 का मान कितना निकल गया 3, यानी a का मान कितना निकल गया 3 और d का मान कितना निकाले हैं आप 2 निकाले हैं। अब केमा बोल रहा है 20वां पद निकालिए, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 19d कितना होगा बाबू 19d, तो a प्लस 19d के जगह पे कितना रखेंगे बाबू, तो कितना निकाले हैं तो 2 निकाले हैं, और a के जगह पे कितना रखेंगे 3 निकाले हैं, तो 3, तो 3 प्लस 19 दूनी का 38 बराबर कितना हो जाएगा 41, आंसर है 41। चलिए ऑप्शन नंबर ए ही है। बोलता है क्वेश्चन नंबर 18, बोलता है कि अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा। कौन सा बोल रहा है, तो 5, 7, 9, 11 डॉट 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 कौन सा पद 27 होगा, यानी कहने का मतलब 27 बोल रहा है, यानी a का मान कितना दिए हुए 5 और l अंतिम पद 27 दिए हुए है, तो n का कॉमन डिफरेंस बाबू d बराबर कितना हो गया, तो कितना का अंतर है 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, यानी डिफरेंस कितना का है तो 2 का है। n बराबर फार्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1, तो अंतिम पद कितना दिए हुए 27 माइनस 5, प्रथम पद 5 अब बटा 2 प्लस 1, तो 27 में से 5 गया 22 बटा 2 प्लस के 1 काटेंगे तो 11, 11 एक बरहमा पद होगा बाबू, जो कितना होगा 27 आएगा। कौन सा पद होगा, तो बरहमा पद, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लगाइए। बोलता है बाबू किसी दिए हुए समानांतर श्रेणी में, यानी 1, 5, 9, 13, 17 डॉट 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 समानांतर श्रेणी में है, तो पदांतर, पदांतर कहने का मतलब सार्व अंतर, पदांतर में कहने का मतलब सार्व अंतर बताइए, तो कितना का अंतर है बाबू 4 का, कितना का अंतर है 4 का, कितना का अंतर है 4 का, कितना का अंतर है 4 का, सार्व अंतर बोलिए या पदांतर बोलिए, कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत यहाँ तक। बोलता है निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है, तो सर ऑप्शन नंबर बी आपका समानांतर श्रेणी में है, तो बी को लीजिए चेक कीजिए, तो -10 माइनस के 6 माइनस के 2 और माइनस के 2, ए यहाँ पे देखिए d1 निकालिएगा तो माइनस के 6 और माइनस माइनस के 10, क्वेश्चन हम बता दिए हैं, तो -6 प्लस 10 कितना हो जाएगा प्लस के 4। अब देखिए d2 निकालिएगा तो माइनस के 2 माइनस के 2 और माइनस माइनस के 6 से घट, सॉरी हाँ सही तो है, कितना हो जाएगा माइनस के 2 और प्लस के 6 कितना हो जाएगा 4। अब d3 निकालिएगा तो 2 माइनस माइनस के 2 करेंगे तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, यानी इसका कितना बाबू, तो सार्व अंतर या पदांतर कितना हो जाएगा 2, इसीलिए किसमें है तो समानांतर श्रेणी में है, किसमें है तो समानांतर श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं को एपी में है, 3 संख्याएं एपी में है और उनका योग 24 है तथा उनके वर्गों का योग 20 नहीं, यहाँ पे 200 होगा, कितना होगा 200 होगा, ठीक है 200 हो तो वे संख्या क्या होगी, तो यहाँ ऑप्शन से बना लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कैसे बाबू, यहाँ पे देखिए 20 नहीं है, यहाँ पे 200 है, ठीक है 20 नहीं कितना है 200 है, चेंज कर लो बुक में सब अपना अपना चेंज कर लो, तो जल्दी से 20 की जगह पे 200 कर लो। अब देखिए 3 संख्याओं, 3 को संख्या यानी ऑप्शन नंबर बी है, तो 6, 8 और 10, 6, 8 और 10 है। अब ध्यान से देखिए बाबू, तो बोल रहा है ना कि 6, 8 और 10 3 को संख्या है, इसका जो योग होगा, योग मतलब जोड़, 8 6 14, यानी कहने का मतलब 6, 8 और 10 का योग कितना हो जाएगा 24 होगा।
करके देखिए। और इसके वर्गों का योग, वर्गों का योग कहने का मतलब इसके स्क्वायर निकालिए। तो 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर कितना हो बाबू, तो 36, 8 के स्क्वायर 64 और 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। 34 और 36 और 64 कितना होगा 100 और प्लस के 100 कितना हो जाएगा 200। यही आंसर आपका क्या है, तो सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक सर, बोलिए। चलिए ऑप्शन नंबर कौन हो गया आपका, बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे 20 नहीं 200 है। बोलता है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए सर, 0 से एक होगा, कौन होगा, एक, क्या होगा एक, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 डॉट 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 कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। तो देखिए ए का मान कितना दिए बाबू, एक, और एन का मान कितना, एन का मान नहीं दिए हुए, अंतिम पद 49 दिए हुए है। तो एन बराबर फार्मूला आपको हम बताए हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एन बराबर फार्मूला बताए हैं अंतिम माइनस, तो अंतिम कितना 49 माइनस 1, अंतर कितना के बाबू, तो 2 के और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 48/2 और प्लस के 1 काटेंगे कितना, तो 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25। यानी एन का मान कितना हो गया बाबू, तो 25 हो गया। एन का मान कितना हो गया, तो 25 हो गया। तो आप एस 25 निकाल दीजिए, एन का मान 25 हो गया, तो एस 25 बराबर 25/2 इंटू एन, ए के जगह पे कितना रखेंगे एक, तो 2 गुना 1 अपन, तो ऐसे भी कर सकते। अंतिम पद कितना दिए बाबू 49, इतना करने का जरूरत ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा ए प्लस ए का मान 1 आ प्लस ए, एगो फार्मूला बताए थे एस एन बराबर, तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन, क्या बताए थे, ए प्लस ए एन बताए थे। तो वो वाला फार्मूला n/2, ए का मान 1 और ए एन का मान कितना दिए बाबू 49, तो कितना होगा 25/2 गुना 50, काटेंगे तो 25 बराबर 625 आंसर आएगा। देखिए 625 है ऑप्शन में, कोई दिक्कत यहाँ तक सर, बोलिए 625 आएगा, कितना आएगा 625 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी एपी के 4 संख्याओं का योग कितना दिए हुआ है, 40 दिए हुए, तो 4 संख्याओं का योग 40 दिए हुए है और पहली संख्या चौथी संख्या का गुणनफल है। क्वेश्चन को हम समझाते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा जान है और इसको हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये सब तो आपको ऐसे ही उड़ रहा होगा, चलिए क्या बोल रहा है कि किसी एपी के 4 संख्या, आपको बताए थे किसी एपी के 4 संख्या मानने के लिए आपको बताए थे कि आप a-3d मानिएगा पहली संख्या, फिर a-d मानिएगा, फिर a+d मानिएगा और a+3d मानिएगा, यही 4 संख्या मानिएगा। बात समझ में आया? आपको 4 संख्या एपी के मानने के लिए a-3d, a-d, a+d और a+3d बताए थे। तो बोलता है किसी एपी के 4 संख्याओं का योग, तो सबसे पहले इसका योग निकालिए, तो a-3d आप प्लस a-d आप प्लस a+d और प्लस a प्लस कितना 3d का योग कितना दिए बाबू, कितना दिए हुए जल्दी देखो, तो 40 दिए हुए, कितना दिए बाबू, तो 40। देखिए ध्यान से, ये प्लस का 3d माइनस के 3d कट गया। देखिए यहाँ पे प्लस का डी और माइनस का डी क्या हो गया, कट गया। तो 1 2 3 4 गो डी, 4d बराबर कितना हो गया 40, यहाँ से कट, सॉरी 4a बराबर 40, तो कट गया 10 बार में, तो a का मान कितना आ गया बाबू आपका यहाँ पे 10 आ गया, a का मान कितना हो गया 10। अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि पहली और चौथी संख्या का गुणनफल, तो पहली संख्या कौन है बाबू, तो a-3d और चौथी संख्या कौन है, तो a+3d का गुणनफल कितना दिए बाबू, तो 91 दिए हुए, कितना दिए बाबू, तो 91 दिए हुए है। तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, a-b इंटू a+d, तो a² माइनस के b²
बराबर कितना 91, एक जगह पे कितना रख देंगे बाबू, तो 10 के स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर बराबर कितना 91। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, ई पट्टी 100 हो जाएगा, ई प्लस में इस तरफ आया तो माइनस में, इस तरफ माइनस में, इधर आया तो प्लस में, तो 3d के स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 100 में से 91 गया तो कितना बचेगा बाबू 9, इस तरफ स्क्वायर इस तरफ आया था रूट में और 3d, तो 3d बराबर हो गया 3। ये पट्टी प्लस में, ये पट्टी सॉरी ये पट्टी प्लस में, ये पट्टी आया तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो 3 में से 3 गया कितना हो जाएगा बाबू, तो 0। d का मान कितना हो जाएगा 0, और एक क्या सॉरी 1 हो जाएगा, 3 आया और एक इसका वर्गमूल निकलेगा प्लस माइनस 3 बराबर 3d। अब एक बार प्लस वाला लेकर के चलिएगा और एक बार माइनस वाला, तो जब प्लस वाला लेकर के चलिएगा तो 3d, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 3d प्लस सॉरी ई पट्टी गुना में, ई पट्टी है भागा में, तो d का मान कितना हो गया 3/3 कट के कितना हो जाएगा 1, और माइनस वाला लेकर के चलिएगा तो d का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो -1, कितना हो जाएगा -1। तो आप यहाँ पे जो क्या बोलते हैं सार्वंतर होगा प्लस में होगा, सार्वंतर किस में होगा प्लस में, माइनस में नहीं होगा। तो d जहां जहां है a का मान आप यहाँ पे 10 निकाले हैं और d का मान कितना निकाले हैं 1, तो संख्या जो होगा a माइनस 3d, तो 10 माइनस 3 गुना 1 पहली संख्या हो जाएगा, फिर a माइनस के d है तो a माइनस के d है तो a का मान 10, और फिर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, d का मान 1 है, फिर क्या है आपका संख्या a प्लस d, तो 10 आप प्लस के कितना करिएगा 1, और एक संख्या आपका a प्लस 3d है तो 10 प्लस 3 गुना 1 कीजिएगा, तो आप इसको कीजिएगा तो 10 माइनस 3, इसको कीजिएगा 10 में से 1 गया 9, इसको करिएगा 11, इसको करिएगा 13, 10 में से 3 गया कितना बचेगा 7, 9, 11, 13, सबका अंतर सार्वंतर कितना का है 2 का है, सार्वंतर कितना का है तो 2 का है। बात समझ में यहाँ तक आया, तो 7, 9, 11, 13 ऑप्शन नंबर पहला आपका बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 10 से 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। समानांतर श्रेणी कितना है बाबू, a का मान कितना दिए हुए 10 और d का मान तो 7 में से 3 गया, 7 में से 10 गया कितना बचेगा -3 बचेगा, d का मान -3 आया, और 30वां पद तो a 30 बोल रहा है तो a प्लस 29d, 30 में से 1 गया कितना 29d, तो 10 अब प्लस 29 गुना -3 कितना हो जाएगा बाबू, तो 10 और कितना 29 दिया 87, 87 बराबर -77, यही आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? आया है -77, ठीक है। अब बोल रहा है समानांतर श्रेणी -3 -1/2 और 2 का 11वां पद, a का मान बाबू यहाँ पे देखिए -3 दिए हुए है, d का मान यहाँ पे निकालने के लिए दूसरा पद है -1/2, अब माइनस पहले से तब +3 हो जाएगा, कुछ नहीं तो बटा में 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, एक बार में कटेगा तो -1, 2 बार में कटेगा 3 दूनी का 6, तो 5/2 आ गया, d का मान कितना हो गया 5/2 आ गया। तब बोला 11वां पद, तो a 11 कहने का मतलब a प्लस कितना d होगा बाबू, तो 10d होगा, a प्लस कितना 10d, a का मान कितना हो जाएगा -3 अब प्लस 10, d का मान कितना हो जाएगा 5/2, काटेंगे 5 बार में तो -3 अब प्लस 5 5 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 22, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 22, ऑप्शन में है 22, तो हाँ यही आपका क्या है तो आंसर है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बोल रहा है समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी a का मान कितना दिए बाबू, तो 2 दिए हुए है, d का मान 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5, 12 में से 7 गया कितना बचेगा 5, तो d का मान कितना आ गया 5, तो बोल रहा है बाबू 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो 10वां पद तो a प्लस कितना d हो गया 9d हो जाएगा, तो a का मान 2 और 9 गुना 5, तो 2 प्लस 9 पचे कितना हो जाएगा 45, 2 प्लस 9 पचे 45 बराबर कितना हो जाएगा 47, यही आपका क्या हो जाएगा बाबू तो आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर है 47, तो हाँ है। बोल रहा है एपी का 15 पदों का योग क्या होगा जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 हैं। बोल रहा है बाबू कि एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद 5 और 75 है। देखिए बाबू 15 पदों का योग बोल रहा है, एन का मान कितना दिए हुए बाबू 15 दिए हुए, एन का मान कितना दिए बाबू तो 15, सबसे इजी तो क्वेश्चन है। देखिए बाबू एस एन बराबर एक फार्मूला लिखवाए थे n/2 इंटू
ए प्लस ए एन लिखवाए थे या टी एन लिखवाए थे, तो एन यानी एन का मान कितना 15 पद बोल रहा है, जहां पे एन बोल रहा है वहां पे 15, तो 15/2, और पहला पद कितना बोल रहा है तो 5, और अंतिम पद कितना बोल रहा है बाबू 75, यही तो होता है अंतिम पद, तो कितना ये तो कटेगा नहीं, तो 15/2 75, 8 कितना 5 कितना हो जाएगा 80, कटेंगे कितना बार में 40 बार में, तो 15 चौका 60 यानी कितना हो जाएगा 600। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, कितना हो गया बाबू आंसर 600। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोला प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 20 तक, यानी ए का मान कितना हो गया 1, और एल का मान कितना हो गया बाबू 20, एल का मान कितना हो गया 20, तो एन बड़ा फॉर्मूला 20 माइनस 1 बटा कॉमन डिफरेंस कितना का सब जगह 1 का है प्लस के 1, तो 20 में से 1 गया कितना बचेगा 19, और 19 में 1 से भागा देंगे 19 प्लस 1 यानी कितना एन बराबर कितना आ गया बाबू 20, तो ए से 20 पूछ रहा है, तो 20/2 n/2 इंटू n/2 इंटू ए का मान कितना 2 गुना 1 प्लस कितना 20वां पद तो 19 हो जाएगा, n-1 तो 19, और ए का मान कितना हो जाएगा 1। अब ध्यान से देखिए कटेगा कितना बार में 10, आई कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना 19, करेंगे कितना तो 10 गुना 21 यानी कितना हो जाएगा 210। बात समझ में आया, 210 है ऑप्शन में। अच्छा 200 क्वेश्चन में है, हम 20 निकाल दिए बाबू, 200 200 200 199 200 200 199 डी के जगह पे 199, 199 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा। अब इसको करेंगे ना बाबू, इस 100 बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा, ये कितना 20100, यही आंसर हो जाएगा 20100। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा बी। अगला नंबर क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 29 लगाइए। बोल रहा है कि 107 और 253 के बीच में 5 से विभाजित विभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा 107, तो 107 और तो 107 के बाद कौन होगा 110 पहली संख्या विभाजित होगा, फिर कौन होगा 115 होगा डॉट डॉट डॉट, और कितना 253, तो 253 से पहले 250 होगा बाबू, जो 5 से विभाजित होगा, तो n बराबर आपको फार्मूला निकालने के लिए बता दिए हैं, तो अंतिम कितना है 250 में से पहला घटा दीजिए कितना हो जाएगा 110, और सब जगह अंतर कितना का है 5 का, तो 210 में से 110 घटाइए, 250 में से 110 घटाइए 140/5, अब प्लस के 1 कर दीजिएगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा कॉमन 140/5 प्लस 1 काटिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, कितना बार में 2 पचे 28 पचे 140, 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा तो 29, तो एन का मान कितना हो जाएगा 29, तो एस 29 वाला फॉर्मूला हो जाएगा, एस 29 वाला फॉर्मूला हो जाएगा 29/2, और ए का मान 110 प्लस 250, तो करेंगे तो 29/2 यानी ए प्लस ए एन होता है, तो 29 110 में 250 जोड़ेंगे तो कितना 360, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 0 18 में 180 में 29 से गुना कीजिए तो 0, 18 नमा 162 से कितना होगा 0 36, 0 20 6 6 12 के 2 हासिल 1 52 20, ऑप्शन है सर बोलिए 52 20, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका पहला आंसर होगा, कितना होगा सर ऑप्शन नंबर पहला। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए। तब बोल रहा है अब 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 30 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवा पद ज्ञात करे। तो एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एनवा पद बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही मान पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा। 30। अब 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि एपी का, रुक जाए एक मिनट, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम एन पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ये वाला फार्मूला पूछ रहा है। 31 भी कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ाइए। आपको इसमें कौन हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको मिटाते हैं अब, कि हो जाएगा इसमें, नहीं मिटा ही देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एपी में 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट एपी के 7वां पद का मान ज्ञात करो। ए बराबर कितना हो गया 5 और डी बराबर कितना हो गया बाबू 2। तो 7वां पद का योग बोल रहा है, नहीं 7वां पद ज्ञात करो। तो A7 बराबर हो जाएगा A प्लस के 6D। ए का मान 5 प्लस 6 गुना 2, तो 5 प्लस कितना 12, 12 5 कितना हो गया 17। क्या हो गया 17। यही आंसर होगा आपका। हो रहा है 33 नंबर में एपी में है तो कौन सा पद शून्य होगा। यानी कहने का मतलब बाबू ए का मान कितना दिए 21 और अंतिम पद कितना दिए बाबू 0, और डी का मान कितना है बाबू, तो डी का मान है 18 माइनस 21 माइनस के 3। डी का मान कितना दिए बाबू, तो माइनस के 3 दिए हुए है। तो कौन सा पद शून्य होगा, तब ध्यान से देखिएगा। एन फॉर्मूला होता है अंतिम, तो अंतिम कितना है बाबू, तब 20 माइनस पहला पद कितना दिए बाबू, तो 0। अंतिम माइनस, सॉरी अंतिम पद 0 है। अंतिम पद कितना है 0 और पहला पद कितना 21 बटा सारबंतर कितना माइनस के 3 और प्लस के 1। घटाएंगे तो कितना माइनस के 21 बटा माइनस के 3 प्लस के 1। कट जाएगा 7 बार में, तो 7 1 8वां पद। कौन सा पद होगा, तो 8वां पद। कौन सा पद होगा, तो 33 नंबर का 8वां पद। कोई दिक्कत यहाँ तक सर। अब बोल रहा है कि एपी में 34 नंबर में एपी में है तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, √2, √8, √18 और √32 एपी में है तो प्रथम पद। यानी कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं √2, इसको लिख सकते हैं 2√2, अभी बताए हैं। इसको 3√2 और इसको 4√2 कैसे किए थे बता दिए हैं। इसका जो सार्व अंतर डी का मान कितना है बाबू, ए का मान इसमें कितना है, तो ए का मान ये हो गया, तो कितना होगा √2 और डी का मान भी आपको बताया हुआ है। तो इसका डी का मान कितना है √2। 2 गधा में से 1 गधा गया √2, 3 गधा में से 2 गधा भागा तो √2, 4 गधा में से 1 गधा भागा, 3 गधा भागा तो 1 गधा बचा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब बोला 5वां पद क्या होगा, तो 5वां पद बोला तो ए प्लस कितना 4D होता है। तो ए का मान √2 और प्लस 4√2, 4 गुना √2, तब √2 प्लस 4√2, तो 4 गधा और 1 गधा कितना 5√2 आंसर हो जाएगा। 5√2 ऑप्शन में है, 5√2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरफ में जाएगा, अगर बाहरे वाला अगर रूट के अंदर जाएगा, अंदर से अगर रूट जाएगा तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा। जैसे देखो ना बाबू, अगर हम निकाले 4 है तो 4 के वर्गमूल कितना हो गया 2। अगर 2 को हम वर्गमूल के अंदर डालना चाहे तो इसको क्या 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2, तो 2 को लड़ा तो 1 बाहर हो गया है। तो अब बाहर जब है तो उसको अंदर डालेंगे तो उसको 2 बार गुना करके डालेंगे। कितना बार गुना करके, तो 2 बार गुना करके। तो यहाँ पे देखिए 5 को है रूट के अंदर डालेंगे, यहाँ पे 1 निकला था, क्यों गुना करेंगे 2 गो, तो 5 5 कितना 25 दूनी का 50। यही आंसर हो। कोई दिक्कत यहाँ तक, बात समझ में आया। पूरा 35 नंबर एपी में है, एपी में इतना है तो पदों की संख्या ज्ञात की जाए, एनवा पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो प्रथम पद कितना बाबू, तो 13, ए बराबर 13 और अंतिम पद कितना दिए हुए है, तो 205 दिए हुए। कितना बोल रहा है 205। तो एन बराबर फार्मूला, तो 205 में से 13 घटा करके और सारवंतर कितना दिए हुए है, तो 19 में से 13 गया कितना बचेगा 6, तो 6 का अंतर प्लस 1। तो 205 में से 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 192 बटा 6, 192। तो 9 3 12 2 हाथ से लिए 205,
192/6 + 1 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा बाबू? तो 6 × 18 6 दूनी के 12 यानी कितना 33वां पद होगा। कौन सा पद होगा बाबू? 33वां पद। आंसर में है 33। बात समझ में आ गया? तो 33 पद होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगा। 36 नंबर बोल रहा है कि एपी का दूसरा पद 4 और 7वां पद कितना -11 हो। तो दूसरा पद कहने का मतलब बाबू a + d का मान कितना दिए बाबू? तो 4 दिए हुए है। और 7वां पद कहने का मतलब a + 6d का मान कितना दिए हुए? -11 दिए हुए है। तो कुछ नहीं करेंगे, घटा देंगे। तो माइनस, तो जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। a से a कैंसिल आउट हो गया, -5d बराबर 11 4 कितना हो गया? 15। काटेंगे तो कितना बार में? 3 बार में। तो डी का मान कितना निकल गया? -3। कितना निकल गया बाबू? तो -3 निकला। समीकरण पहला में डी का मान रख दो। तो ए माइनस कितना 3 बराबर कितना 4। इस तरफ माइनस में, इस तरफ आया कोची में हो गया प्लस में। तो 4 + 3 कितना हो गया? 7। तो ए का मान 7 हो गया और डी का मान कितना निकल गया बाबू? -3। तो अब बोल रहा है तो सार अंतर ज्ञात करो। तो सार अंतर तो यहीं पे निकल गया था यार। कितना हो गया? -3। कितना हो गया? -3। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ गया? बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन, यदि एपी में है 4 ए और 2 3 पद है, 3 क्रमागत पद है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी दूसरा पद दिए हुए है, एपी में दिए हुए है सर। एपी का जो ए कितना है? 3 पद दिए हुए है, 4/5 दिए हुए है, ए दिए हुए है और 2 दिए हुए है। तो बोल रहा है कि कौन सा एपी का जो ए जो पद है वो आपको निकालना है, ए का मान निकालना है। तो ए का मान इतना दिए हुए और डी का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ध्यान देखिए, ये पहला पद, ये तीसरा पद। तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस कितना हो जाएगा बाबू? 2d। a प्लस कितना हो जाएगा? 2d। तो आप ध्यान से देखो बाबू, यहाँ पे a3 का मान कितना दिया बाबू? 2 और बराबर a का मान 4/5 और प्लस 2 और d। इपट्टी प्लस इपट्टी आई कुछ में आ जाएगा बाबू माइनस में 4/5 बराबर 2d। इपट्टी कुछ ना, एलसीएम लेंगे तो 5 कट कितना होगा? 10 - 4 कितना हो जाएगा? 2d। कितना हो जाएगा बाबू? तो 6/5 बराबर 2d। 2 से 3 6 कट गया। तो डी बराबर कितना हो गया? 3/5। ए का मान 4/5 और डी का मान, तो दूसरा पद निकालना हो, a2 निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है a + के d। तो a का मान 4/5 और d का मान 3/5। अब दोनों के जोड़ देंगे तो 7/5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 7/5। ऑप्शन में है 7/5, यही आंसर है आपका। चलिए बोल रहा है 38 नंबर, और सब पानी पी लेने दो बाबू। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 हो रहा है कि 2 6 10 14 डॉट 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 का पद 82 होता है। ए का मान कितना दिए बाबू? तो 2 दिए हुए हैं और डी का मान 6 में से 2 गया कितना बचेगा? 4। 10 में से 6 गया कितना बचेगा? 4। डी का मान 4 दिए हुए हैं और अंतिम पद कितना दिए बाबू? 82 दिए हुए हैं। तो अब बोल रहा है एनवा पद बोल रहा है, तो अंतिम माइनस प्रथम। तो अंतिम में से पहला पद घटा देंगे और सार अंतर के से भाग करके 1 जोड़ देंगे। तो 80/2 और प्लस के 1, तो कितना होगा? 40 + 1 कितना हो जाएगा? 41। यही आंसर हो जाएगा, है 40। गलती का हो गया, गलती हो गया। सार अंतर 4 का है ना, यहाँ पे भागा 2 से दे दिए। सार अंतर 4 है, भागा 2 से दे दिए हैं, तो 20 हो जाएगा। 20 + 1 कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ गया? 21वां पद। 39 नंबर क्वेश्चन है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। ए पहला पद कितना बाबू? 54। डी का ए का मान 54, डी का मान 3। ए का मान 54, ए का मान 54 और डी का मान कितना बाबू? तो 3 है। 3 है कि -3 है? -3 है। डी का मान कितना हो गया? -3, यानी 51 में से 54 जाएगा बाबू, तो कितना होगा? -3 हो जाएगा। ए का मान 54 और डी का मान कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो अब बोल रहा है 10वां पद, तो ए प्लस के 9d निकालना है। तो ए का मान 54 अब प्लस 9 गुना -3, तो 54 - 27 बराबर कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27। ये सब विगत मतलब पिछले क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक का ये सब क्वेश्चन है। कोई दिक्कत यहाँ सर? चलिए आगे लगाइए गुरुजी।
बोल रहा है 40 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन बाबू? तो 40 नंबर। p+1 2p+1 4p+1 AP में हो, सॉरी 4p-1 AP में हो तो p का मान। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, दूसरा नंबर जो बताए थे उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसको हम मिटा देते हैं और बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि p+1 2p+1 और 4p-1 AP में हो। तो AP में कब होगा? जब सार बंदर क्या होगा? समान होगा। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा? D2। तो D1 के मान क्या होगा? A2 माइनस क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। और D2 का मान क्या होगा? A3 माइनस क्या हो जाएगा बाबू? A2। यानी तीसरा पद में से दूसरा पद घटेगा और पहला के लिए दूसरा में से पहला। तो दूसरा कितना है? तो 2p+1 माइनस कितना? p+1 बराबर कितना हो जाएगा? 4p-1 और माइनस क्या हो जाएगा? 2p+1। यहाँ पे देखिए 2p+1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, सॉरी p प्लस माइनस -1 4p-1 प्लस माइनस -1। कोई दिक्कत यहाँ पे? देखिए एक एक कट गया। अब यहाँ पे जब कटा बाबू तो 2 गधा में से 1 गधा भाग गया। के गधा बचा? 1 गधा। 4 गधा में से 2 गधा भाग गया। के गधा बचा बाबू? 2 गधा बचा। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, सॉरी -1 का -1 -2 ई पट्टी माइनस, ई पट्टी आया कोची में बाबू प्लस में, ई पट्टी प्लस, ई पट्टी आया कोची में हो जाएगा माइनस में। यानी पी का मान कितना हो गया? बोलो। 2 बराबर पी। पी का मान कितना हो गया? 2 हो गया। पी का मान कितना निकल गया बाबू? 2 निकल गया। यही आपका क्या हो गया? क्या हो गया? पी का मान कितना निकल गया? 2। यही आपका आंसर हो गया। इंक भरो बाबू इसको। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हो रहा है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद और बारहवां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद ज्ञात कीजिए। किसी एपी का क्या बोल रहा है कि छठा पद, तो छठा पद कहने का मतलब a+5d और बारहवां पद कहने का मतलब a+11d। a+11d a+5d का मान कितना दिए? छठा पद कितना है बाबू? 13 और बारहवां पद कितना दिए बाबू? 25। अब माइनस 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 कर दे, ठीक है, कट गया। तो कितना हो जाएगा? माइनस के 6d और 5 11 और माइनस के कितना हो जाएगा? 12। माइनस से कितना हो जाएगा? 12। काटेंगे तो कितना बार में कटा बाबू? 2 बार में। डी का मान कितना निकल गया? 2। तो समीकरण पहला में डी का बराबर कितना? 2 रख दीजिएगा तो a+5 गुना 2 बराबर 13। तो a+10 बराबर कितना हो जाएगा? 13। तो a बराबर 13, 10 ही पट्टी प्लस ही पट्टी आया माइनस में, तो 13 - 10 बराबर a का मान कितना निकल गया बाबू? तो 3 निकला। a का मान कितना आया? तो 3 ऑप्शन में है। हाँ है। अब इस टाइप से क्वेश्चन आपका ये वाला है, थोड़ा सा हमको धीरे से देखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4x1 x2 x3 28 तो समानांतर श्रेणी में हो तो x3 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये दिए हुए है, दिए हुए क्या? 4x1 x2 x3 क्या दिए हुए? x1 x2 x3 28 समानांतर श्रेणी में हो तो क्या बोल रहा है बाबू कि x3 का मान ज्ञात करें। यानी x3 कौन सा पद है बाबू? पहला दूसरा तीसरा चौथा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद। तो पहला पद कितना दे बाबू? तो a का मान। कितना पद है? पांचवा पद। पांचवा पद का मान कितना दिए बाबू? ध्यान से देखिएगा 28 दिए हुए तो a प्लस कितना 4d लिख सकते हैं। a का मान कितना दे बाबू? 4 और 4d का मान नहीं तो छोड़ देंगे। और एक इसका मान कितना दे बाबू? 28 प्लस ही पट्टी माइनस में 28 - 4 बराबर 4d। कोई दिक्कत यहाँ पे?
अब यहाँ पे 28 में से 4 गया 24 बराबर कितना हो जाएगा 4d, कितना बार में कटा 6 बार में, तो डी का मान कितना आ गया 6, और ए का मान दिए हुए थे पहला दूसरा तीसरा, तो चौथा पद, तो चौथा पद आपको निकालने के लिए ए प्लस क्या करेंगे 3d, तो ए का मान कितना 4 और प्लस 3 और डी का मान 6, तो 4 प्लस 6 18 बराबर कितना हो जाएगा 22 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? कितना है 22 है? हाँ है, ऑप्शन है तो यही होगा। अब हो रहा है 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा, यानी ए का मान कितना बाबू 72 और डी का मान कितना कितना दिए हुए है, तो 63 में से 72 गया कितना हो जाएगा 63 में से 72 घटा दो तो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस के कितना माइनस के 9 हो जाएगा। और अंतिम पद कितना दिए हुए बाबू, अंतिम यानी एल बराबर कितना दिए बाबू 0, एन बराबर फॉर्मूला होता है अंतिम में से पहला घटा दीजिए, अंतिम में से पहला घटाने के बाद इसका सार्व अंतर से भाग कर दिए, तो सार्व अंतर से भाग कर दिए और एक जोड़ दीजिएगा, तो कितना होगा 0 में से 72 किया कितना बचेगा माइनस के 72 बटा माइनस के 9 प्लस के 1, कट गया के बार में 8 बार में, तो 8 है कितना हो गया बाबू 9, यहाँ पर लिख देते हैं 8 बचा और प्लस 1, 8 है कितना बचा 9, यही होगा 9वां पद। कौन सा पद 9वां पद। अगला क्वेश्चन लगाओ। अब पहुंचे हुए लास्टे पे हैं, ध्यान से देखिएगा, जगह को बचता है हो, हाँ बचता है। तो बोलता है कि एक समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 210 होगा, यानी ए का मान कितना दिए बाबू, ए का मान 21 दिए हुए हैं और डी का मान कितना दिए हुआ बाबू, तो 21 ही दिया हुआ, डी का मान भी 21 दिया हुआ है और अंतिम पद 210 दिए हुए हैं, तो एनवा बराबर 210 माइनस 21 बटा 21 और प्लस के 1 कहे क्या चीज, तो अंतिम पद में से पहला पद घटा कर उसके सार्व अंतर से भाग किए और एक जोड़ दिए, तो एक 210 में से 21 किया कितना बचेगा 9 और कितना बचा 8, 189 बटा 21 प्लस के 1, काटेंगे कितना बार में कटेगा 9 और प्लस के 1, तो कितना हो गया 10वां पद। कौन सा पद बाबू, तो 10वां पद कितना हो जाएगा, तो कितना 210 हो जाएगा। अब हो रहा है बाबू ए का माइनस 10, 10वां पद नहीं निकल जाएगा, ए का मान कितना माइनस 40 दिए हुए, डी का मान 15 में से माइनस के 40, माइनस 15 में से माइनस 40 करोगे ना बाबू, तो कितना हो जाएगा प्लस के 25 डी का मान आ जाएगा, और 10वां पद बोल रहा था ए प्लस 9 डी, ए के जगह पे माइनस के 40 और प्लस 9 गुना 25 कर देंगे, आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ गया। बोल रहा 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात किया। हाँ ये क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखिए ए प्लस 100 सॉरी ए से लेकर के 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ए का मान कितना हो गया बाबू 1, डी का मान कितना है 1 और एन का मान कितना है 100। तो कहने का मतलब ए से 100 निकालना है, क्या निकालना है बाबू, तो ए से 100 बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा 100 बटा 2, यानी यहाँ पे एसएन बराबर क्या फॉर्मूला लगेगा, एसएन बराबर लगेगा ए प्लस एन माइनस 1 सॉरी एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। तो एन का मान कितना दिया हो, अंतिम पद कितना दिया है 100 दिए हुए, तो एन का मान 100 बटा 2 इंटू ए का मान 1 प्लस कितना 100, कटेंगे कितना बार में 50 बार में, तब 50 गुना 101 में गुना करेंगे ना बाबू, तब 50 50 आ जाए। ऑप्शन में है 50 50, देखिए ऑप्शन में 50 50 है, ऑप्शन नंबर बी ही तो आपका है 50 50, यही आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब बोल रहा है समानांतर श्रेणी का कौन सा पद 88 होगा, ए का मान आपका दिए हुए बाबू 1 और अंतिम पद 88 दिए हुए है और डी का मान कितना दिए हुए है, तो -3 दिए हुए, प्लस के 3 दिए हुए है, तो 88 माइनस 1 बटा 3 प्लस 1, 88 में से गया कितना होगा 87 और 87 बटा 3 कितना बार में कटेगा 29 या 87 कटता है बाबू, तो कितना हो जाएगा 29 प्लस 1, तो केमा पद हो जाएगा, तो 30वां पद। कौन सा पद हो जाएगा, तो 30वां पद। चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 47 लगाइए, जल्द अगला क्वेश्चन लगाइए। एन बराबर होगा, तो एस एन का मान पूछ रहा है, नहीं इसका हो जाएगा एन, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। टोटल ऑब्जेक्टिव कितना है बाबू, देखो तो 66 हुए हैं, हाँ लगभग पहुंचे ही हुए, लगता है 1 घंटा से ऊपर का वीडियो बन गया, बस चल गया।
चलिए बचवा, बोल रहा है कि a बराबर कितना दिया बाबू 1, d का मान भी कितना है 1 है। ध्यान से देखिएगा तो n एन का मान पूछ रहा है, तो n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ n है तो n का मान नहीं दिए हमको, तो छोड़ देंगे n बटा 2, जहाँ 2 है तो 2 गुना 1 आप प्लस n माइनस 1, तो n 10 के 10 d के जगह पे 1 कर देंगे। n बटा 2, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा n माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? अब ध्यान से देखिए, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, n बटा 2 1 प्लस का n, ऑप्शन में यहाँ तक है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। इसको ऐसे भी कर सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया? सी। अब यहाँ पे देखिए 34 पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो a का मान कितना माइनस के 10 दिए हुए है, और d का मान कितना दिए बाबू, तो माइनस के 6 प्लस के 10 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो g का मान कितना दिए हुए 4, तो n का मान, तो 34 अंतिम पद में से प्रथम पद घटा करके सारवंतर से भाग करके 1 जोड़ देना है। तो 34 में से 10 गया कितना 24 बटा 4 प्लस के 1, तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24, तो 6 प्लस 1 केवा पद, तो 7वां पद। कौन सा पद बाबू? तो 7वां पद, ऑप्शन में है 7। ठीक है, सारवंतर 34 सिंपल 34, तो पदों की संख्या ज्ञात करना है, a का मान माइनस, अरे यार अंतिम पद, ठीक है, माइनस तो जुट न जाएगा, माइनस के 10 है ना, तो कितना हो जाएगा 44 बटा 4 प्लस के 1, तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, 12वां पद। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50, तो बोल रहा है a का मान कितना दिए बाबू, तो 2, a बराबर कितना है तो 2, d का मान कितना दिए बाबू, तो 5, 7 में से 2 गया 5, ठीक है। बोलता है कि a 30 माइनस a 20 का मान बताइए, तो a 30 माइनस a 20 का, तो क्या होगा a प्लस 29d, आप माइनस a प्लस कितना 19d, यही ना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो a प्लस 29d माइनस a माइनस के 19d, तो a से a कैंसल आउट हो गया, 29d में से d 29d में से 19d गया, कितना बचा बाबू, तो 10d, और d का मान कितना दिए बाबू 5 दिए हुए है, तो d गुना 5 कितना हो जाएगा 50। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? 50 आया है? कोई दिक्कत है? चलिए, पूरा समानांतर श्रेणी का मध्य क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, a बराबर कितना दिए बाबू 6, और d का मान कितना दिए हुए है, तो 7 दिए हुए हैं, और n का मान कितना, लास्ट वाला कितना दिए बाबू, कितना दिए हुए बाबू, तो 2 कितना दिए हुए 216 दिए हुए है, तो 216। अब ध्यान से देखिएगा, तो 216 क्या हो जाएगा, तो इसको 216 माइनस के 6 अंतिम पद में से प्रथम पद घटा करके सारवंतर से भाग देके 1 करेंगे। तो ध्यान से देखिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 210 बटा 7 प्लस के 1, भागा देंगे तो के बार में कटेगा बाबू, तो 30 प्लस के 1 कितना हो जाएगा 31। अब यहाँ तक तो आपका सही आंसर, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है इसका मध्य क्या होगा, इसका मध्य, तो जब इसका आप भागा दीजिए ना बाबू, तो 15.5 आ जाएगा, 15.5 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, तब 0.5 वाला नहीं लेना है, कौन हो जाएगा, तो 15वां पद कितना होगा, इसका मध्य कितना होगा 15वां पद। कौन सा होगा 15वां। बात समझ में आया? क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 31 से आगे जैसे ही जाएंगे ना, तो कोई भी पद दशमलव में बटा में, आप ऐसे कदम आप चलते होंगे, तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम बढ़ाते होंगे, कि चलते हो 1 कदम 1.5 कदम 2.5 कदम 3.5 4.5 कदम चलते हैं ना, 1 कदम आप पैर उठा उठा तो उछल उछल के चलते हैं नहीं ना, वो तो 1 कदम में आ जाएगा ना सीधा। कोई दिक्कत? जैसे आपका एज बढ़ता है, तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे बढ़ता है, यानी कि 1 साल 1.25 साल 1.25 साल 4.5 साल ऐसे चलता है नहीं ना। बात समझ में आ गया? तो बोलो बचवा। चलिए, तो कितना, अब यहाँ पे मध्य में 15वां पद नहीं, ऑप्शन में क्या दिए हुए उसका मान दिए हुए है,
तब 15वां पद का क्या निकाल देंगे, तब मान निकाल देंगे। ध्यान से देखिए बाबू, 15वां पद का मान निकाल देंगे। तो 15वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, दिख रहा था ओ बाबू, वो कोई बड़ी बड़का मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर के में था बाबू, तो 50 नंबर था। कौन नंबर था, तो 50 नहीं 51 नंबर था। ए का मान कितना था 6 और डी का मान था 7 और एन का इसमें अंतिम पद कितना था 216 था। तो यहाँ पे बाबू क्या एनवा पद निकालने के लिए अंतिम 216 में से 6 अब बट्टा 4 बनकर 7 प्लस 1 करेंगे तो 210 बटा 7 अब प्लस के 1 तक कितना बार में, तो 30 प्लस 1 कितना 31 आया। तो 31 का मध्य करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 15.5। लेकिन पद कभी भी दशमलव में नहीं आता है, इसीलिए कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15वां पद। ऑप्शन में 15वां पद नहीं दिए हुए है, तो 15वां पद के मान निकाल देंगे। तो A15 बराबर A प्लस के 14D हो जाएगा। A प्लस के कितना हो जाएगा 14D। A का मान कितना दिए बाबू, तो 6 दिए हुए है। तो 6 प्लस 14 गुना D का मान कितना दिए बाबू 7। तो 14 सते 98, 98 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जो आएगा तो आंसर, सॉरी 15 ना है, सॉरी 16वां पद हो जाएगा बाबू। यहाँ पे 15.5, 15 से ज्यादा हो गया ना तो 16वां पद हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा 16वां, तो यहाँ 15 हो जाएगा। 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, 105 में 6 जोड़ेंगे 111 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 111। देखिए ऑप्शन में 111 होगा। ऑप्शन नंबर कितना है, तो सी। ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो सी होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 16वां पद निकलेगा 15वां नहीं, क्योंकि 15 से तो ज्यादा हो गया ना और टोटल पूरा गया था। अब यहाँ तक देखिए 52 नंबर में आप अपने से चेक कर लीजिए कौन एपी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एपी में नहीं है। बात समझ में आ गया, चेक कर ले सकते हैं आप। 53 नंबर आप ए भी बना सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ है जस्ट लाइक दूसरा नंबर, ठीक है। 10वां पद आप निकाल लीजिएगा, 14वां पद आप निकाल लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सारवंतर श्रेणी में है, तो आपको ऑप्शन नंबर सर पहला कितना का है, तब A-8 2 का पहला ही तो ऑप्शन लग रहा है, -8 A माइनस माइनस प्लस, तो कितना प्लस के 2 हो जाएगा, -4 प्लस 2 माइनस के 2 प्लस के 4 तो 2। पहला ही ऑप्शन आपका एपी में है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। चलिए खत्म हो गया, यही था आपका एपी। नहीं एक दो क्वेश्चन और हो गया यार, एक मिनट मॉस लॉइड है। चलिए 57 इनवा पद निकालने के लिए इसको बता देते हैं। ए बराबर कितना दिए हुआ है बाबू 16 और डी का मान कितना दिए बाबू -5। तो ए एन एनवा पद बोल रहा है, तो ए एन बराबर तो ए प्लस एन -1 इंटू क्या हो जाएगा डी। ए के जगह पे 16 अब प्लस एन -1, डी के जगह पे -5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए बाबू, तो 16 अब प्लस प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा -5n, अब माइनस माइनस प्लस के 5। तो 16 अब 5 कितना हो जाएगा 21 -5n। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 21 माइनस क्या हो जाएगा 5n, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बोलता है यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना तो सारवंतर क्या हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, सामान्य पद दिए हुए 13 - 2n, 13 माइनस कितना दिए बाबू, तो an का मान कितना दिए बाबू 13 - 2n। a1 निकालिएगा तो यहाँ 1 रखे हैं, तो यहाँ भी आपको क्या रखना पड़ेगा 1। तो 13 - 2 कोई दिक्कत है, कितना निकला बाबू 11। a2 जब आप निकालिएगा तो 13 - 2 गुना 2 कीजिएगा तो 13 - 4 कितना हो जाएगा 9। A3 जब आप निकालिएगा तो 13 - 2 गुना 3 तो 13 - 6 कितना हो जाएगा 7। कितना का सारवंतर है, तो -2। सारवंतर कितना घट रहा है बाबू, तो -2।
तो सारवंतर कितना हो जाएगा -2। बोलता है समानांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा, ये बताया, बहुत टाइप के इसका क्वेश्चन बता दिया है। 60 नंबर सारवंतर निकाल लीजिएगा आप। अब क्वेश्चन नंबर 61 जस्ट लाइक इसी पे है, यानी an सामान्य पद कितना दिए बाबू, तो 5n - 7 दिए हुए है। ये n का मान कितना दिए हुए है 5n के साथ, तो a1 निकालना है, तो जहाँ n है वहाँ पे 1 कर दीजिएंगे, तो 5 माइनस के साथ -2, a2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 2 माइनस के साथ, तो कितना हो जाएगा 10 में 3 हो जाएगा। a3 निकालिएगा तो कितना 5 × 3 माइनस के साथ, तो कितना होगा 15 में से 7 गया, कितना बचेगा 8। सारवंतर कितना का है, तो 5 का है। सारवंतर कितना का है, तो 5। तो प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद बोल रहा है, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा बताइए, -2 ही तो होगा प्रथम पद। कितना हो जाएगा -2। कोई दिक्कत यहाँ तक, बात समझ में आ गया। 62 नंबर 11वां पद आपसे निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। यदि किसी एपी का इस टाइप से क्वेश्चन है, सारवंतर निकल जाएगा आपका। हो रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, आप निकाल लीजिएगा। सारवंतर एपी का चौथा पद क्या होगा, ये क्वेश्चन बता देते हैं, और आपको 66 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए, और यहाँ पे आपका एपी खत्म हो गया। और आप सोच रहे होंगे कि एपी का जो 2 नंबर टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है, आप इतना कर लीजिए, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे एपी में पूछने वाला नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और दे देंगे हम, बता देते हैं। गुणज वाला होगा वो सब आपको क्लियर ही है। अगर होगा तो आपको इसमें, तो आपको एक अलग वीडियो बना देंगे वीवीआई टाइप का, जो क्वेश्चन पूछने वाला होगा वो 3 से 4 घंटा का क्लास होगा। उसमें आपको पूरी तरह से जो सब्जेक्टिव टाइप 2 नंबर या 5 नंबर टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव के बारे में ही बात करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चा, बोलिए। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चौथा पद ज्ञात करना था। पहला पद कितना है 7, इसको क्या लिख सकते हैं 28 को क्या लिख सकते हैं 28 है, फिर 63 है, डॉट डॉट डॉट, √7 × 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको 7 × 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको 7 × 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको देखिए 7 में 1 का वर्गमूल 1 था, 1 क्या हो गया 7, 4 का वर्गमूल तो 2√7 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 3√7, डॉट डॉट, ए का मान कितना हो जाएगा √7, और डी का मान 2√7 में से एगो 7 भाग गया था, कितना एगो √7 बचा, और यहाँ भी कितना √7। तो चौथा पद बोल रहा है सर, चौथा पद, तो चौथा पद बराबर फॉर्मूला होता है a + 3d, यानी a4 बराबर क्या हो जाएगा a + 3d। a का मान कितना √7, अब +3 × कितना √7, तो क्या हो गया बाबू, तो 4√7, कितना हो जाएगा 4√7। अब ऑप्शन में 4√7 दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो अब देखिए, जब 4 अंदर जाएगा, बाहर निकला था तो एगो, तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 गो, तो 4 × 4 × कितना 7, तो 4 चौका 16 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 सत्ते, सॉरी 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112, कितना हो जाएगा 112। कोई दिक्कत यहाँ तक सर। अब देखिए 66 और लास्ट 2/3 और a और 2, पहला पद कितना 2, सॉरी 2/3, और तीसरा पद कितना है 2। अब तीसरा पद क्या होता है a + 2d होता है, और तीसरा पद का मान कितना दिया बाबू, तो 2 दिए हुए। पहला पद कितना 2/3 और +2d। ध्यान से देखिएगा बाबू, अब बराबर कितना हो गया 2, इपट्टी प्लस में इपट्टी आया तो माइनस में, तो 2 - 2/3 बराबर 2d हो गया। अब एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6 - 2 बराबर 2d, करेंगे कितना हो जाएगा बाबू 4/3 बराबर 2d। 2 से 2 दूनी का 4 कटा, यानी डी का मान कितना निकल गया 2/3। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान यहाँ पे क्या, ए का मान, तो ए का मान कौन सा पद है, तो दूसरा पद है, तो दूसरा पद बराबर फॉर्मूला होता है a2 बराबर, नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना। दूसरा पद क्या होगा a2 बराबर a + के d, तो a का मान कितना है बाबू, तो a का मान है कितना, a का मान कितना है 2/3, कितना है 2/3, और d का मान भी 2/3 निकला, तो 4/6 यही आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4/6 नहीं 3 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। कैल्शियम लेंगे तो 3 ना आएगा, कहाँ से हम गलत लिख रहे थे, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये था आपका क्या था बाबू, संख्यांकिकी, सॉरी संख्यांकिकी कह रहे हैं, एपी था, समानांतर श्रेणी था। एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, बोल रहा है
कि प्रथम 100 पदों का अंतर 100 है, प्रथम 100 पदों का अंतर 100 है, यानी एगो ए 100 माइनस दूसरा ए 100 का अंतर 100 है, तो हजराह में यानी प्रथम हजराह में पदों का अंतर कितना होगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा 100, याद रखिए प्रथम 100 पदों का अंतर 100 होगा, तो हजराह में पदों का यानी 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आ गया? बोलिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अगला चैप्टर द्विघात समीकरण के बारे में, तो द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद पढ़ा दिए हैं, उसी टाइप सा क्वेश्चन होगा, तो इसमें से कुछ ही क्वेश्चन को हम डील करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन आएगा उसको हम बता देंगे कि ये तरीका से आपको डील करना है, हम कम डील करवाएंगे, आपको ज़्यादा करना है। चलिए